डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग ऑन मोबाइल। तो आज की इस वीडियो में इन सारे एनिमेशन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम पास करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए एलाइट मोशन को ओपन करके इस प्लस आइकन पर टैप करना है और इस वाले शेप को ले लेना है। एंड इसको ले लेने के बाद अब एडिट शेप पर क्लिक कर देना है और वाई पर क्लिक करके और इसको इंक्रीज करना है और अराउंड हम लोगों को कुछ इतना कर लेना है। ओके, इतना कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एडजस्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब कलर फिल वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और येलो कलर सिलेक्ट करके और इस पर टैप कर देना है और इसको पूरा डार्क करके बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब चले जाना है बॉर्डर एंड शेड वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे शेड वाले ऑप्शन में और इसको एनेबल करके और कलर पर क्लिक करेंगे और हम लोग को सेम जैसे येलो कलर दे देना है और इस पर टैप करके और इसको पूरा डार्क कर देना है और इसको बैक कर देना है। ओके, बैक कर देने के बाद अब साइज को इंक्रीज कर लेना है अराउंड 200 साइज को कर लेने के बाद अब अल्फा को हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज करके हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से करके अब बैक आ जाना है। तो अब दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और फिर से उसी शेप को ले लेना है। तो अब दोबारा से चले जाना है एडिट शेप वाले ऑप्शन में और इस बार हम लोग को एक्स वाले ऑप्शन में ही रहना है और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेंगे अराउंड इतना। तो वाई पर क्लिक करके और इसको हम लोग अराउंड इतना कर देंगे। ओके, इतना कर देने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ पर लेकर एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, एडजस्ट कर देने के बाद अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद चले जाना है कलर फिल वाले ऑप्शन में और कलर हम लोग व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आकर और बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन में चले जाएंगे एंड उसके बाद शेडो में जाकर इसको एनेबल कर लेंगे और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर दे देंगे एंड बैक आकर एंड इसको थोड़ा साइज को इंक्रीज करके इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड कर देंगे। इसको 100 कर लेते हैं। ओके, 100 करके एंड उसके बाद हम लोग अल्फा को थोड़ा सा डिक्रीज, इसमें भी ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो बैक आ जाने के बाद अब दोबारा सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफर में और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट हो जाने के बाद अब फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है वाई। ओके, वाई पे लिखते ही इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है। तो अब नीचे की साइड चले जाना है और एंगल पर क्लिक करके इसको 19 डिग्री कर लेना है और सही पर क्लिक करके एंड उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे की फिल्म को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 1.15 सेकंड पर चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस पर टैप कर देना है और -1.5 करके सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद स्टार्टिंग में चले जाना है और इसको हम लोग को 100 कर देना है। ओके, और सही पर क्लिक कर देना है। तो हाथों हाथ ग्राफ एनिमेशन को भी ऐड कर लेते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए दोनों की फिल्म के बीच में आ जाना है और इस ग्राफ आइकन पर टैप कर देना है और सेकंड नंबर की फिल्म को ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद अब इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को एनिमेशन देखने को मिल रहा है। तो अब बारी है टेक्स्ट ऐड करने की। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली इस प्लस आइकन पर टैप कर देना है और यहाँ टेक्स्ट को ले लेना है और यहाँ सबसे पहले हम लोग 0 टैप कर लेंगे जैसे रोबोट रेगुलर पर क्लिक करके और फोंट हम लोग इस फोंट को ले लेंगे और वो व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर क्लिक करके इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे अराउंड कुछ इतना और सही पर क्लिक कर देना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे जहां पर शेप एनिमेशन आउट हो रहा है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट को और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ओके, सो बीचों बीच एडजस्ट कर देने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड उसके बाद शेडो पर क्लिक करके शेडो को एनेबल कर देना है और कलर व्हाइट एंड उसके बाद साइज को इंक्रीज करना है, अल्फा को डिक्रीज कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब इसमें हम लोग इफेक्ट ऐड करेंगे। तो सिंपली इफेक्ट पर क्लिक कर देना है अगेन एड इफेक्ट पर और सर्च बार में लिखना है काउंट। ओके, काउंट लिखते ही काउंट ऑफ डाउन वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इसको ले लेने के बाद अब सबसे पहले तो इसको स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में चले जाएंगे और यहाँ पे की फिल्म को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग 1.15 सेकंड पर चले जाएंगे। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस पर टैप करके हम लोग इसे 10 लिख लेते हैं और सही पर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद दोनों की फिल्म के बीच में आ जाएंगे और इस पर टैप करके और सेकंड नंबर की फिल्म को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। ओके, बैक आ जाने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है और दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और ऐसे एक न्यू टेक्स्ट को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2025। ओके, 2025 टैप करके इस पर टैप करना है और फॉन्ट को सिलेक्ट करके एंड उसके बाद हम लोग कलर पर क्लिक कर देंगे और ग्रीन कलर सिलेक्ट करके और इस पर टैप कर लेंगे और इसको हम लोग थोड़ा व्हाइट कर लेते हैं अराउंड कुछ इतना और सही पर क्लिक कर देंगे। ओके, सही पर क्लिक कर देने के बाद अब मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको यहाँ पर लेकर एडजस्ट कर देंगे। सो एडजस्ट कर लेने के बाद अब बस सिंपली स्केल पर क्लिक कर देना है और इसके साइज को हम लोग इंक्रीज करके और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे।
ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब इसमें ग्लो इफेक्ट भी ऐड कर लेते हैं। तो ग्लो इफेक्ट ऐड करने के लिए बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड शैडो पर शैडो को इनेबल करना है और इस पर टैप करके और कलर सेलेक्ट कर लेना है और इस पर टैप करके थोड़ा सा व्हाइट करके और साइज को इंक्रीज कर लेंगे और अल्फा को थोड़ा डिक्रीज कर देंगे एंड दोबारा इस पर टैप करना है इस पर और इसको थोड़ा और वाइट की तरह कर लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है। ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक लग रहा है। सबसे पहले तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस टेक्स्ट को और इसको बीचों बीच हम लोग एडजस्ट कर देंगे। ओके, बीचों बीच एडजस्ट कर देने के बाद अब इस सबको सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट करना है और इस पर टैप करके और डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। तो अब इसको सिलेक्ट करके और मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे और इसको स्लाइड करके हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे। ओके, इधर लेकर आ जाने के बाद अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है एडिट शेप वाले ऑप्शन में। तो फर्स्ट नंबर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके और कलर फिल वाले ऑप्शन में चले जाना है और रेड कलर सिलेक्ट करके और बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब ग्रुप 1 को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है एंड इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं राउंड कुछ इस तरीके से। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है और कॉपी ग्रुप को सिलेक्ट करके और मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे और इसको भी हम लोग थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। सो बैक आ जाने के बाद अब दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और इस वाले रेक्टेंगल को ले लेना है। ओके, इसको ले लेने के बाद अब सबसे पहले हम लोग अराउंड कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग चले जाएंगे कलर फिल वाले ऑप्शन में और यहाँ से कलर को बंद कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो अब बॉर्डर एंड साइड वाले ऑप्शन में चले जाना है और स्ट्रोक को इनेबल करके और कलर पर क्लिक कर देना है एंड रेड कलर सिलेक्ट करके और बैक आ जाना है और स्ट्रोक का साइज हम लोग 10 कर लेंगे। ओके, 10 करके एंड उसके बाद शैडो वाले ऑप्शन में चले जाना है और शैडो को इनेबल कर देना है और कलर पर क्लिक करके रेड कलर सिलेक्ट कर लेना है और साइज को हम लोग इंक्रीज करके इसमें भी ग्लो इफेक्ट ऐड कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग बैक आ जाएंगे और दोबारा से इसको सिलेक्ट करके और मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे और इसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसको सिलेक्ट करके रखना है और बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब इसको सिलेक्ट करके रखना है और स्टार्टिंग में चले जाना है और जैसे हम लोग इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लेयर आ जाएगा। तो इतना सब हो जाने के बाद अब सिंपली एक छोटा सा काम करना है। इन दोनों शेप के बीच में एक पीएनजी को यूज कर लेना है जो इजीली तुम लोग कर सकते हो। तो अब कॉपी ग्रुप को सिलेक्ट करके और इसको हम लोग 1 सेकंड पर लेकर रख देंगे एंड उसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली एडिट शेप में चले जाएंगे और फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके और बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और शैडो पर टैप कर देना है और कलर पर क्लिक करके सिर्फ रेड कलर सिलेक्ट करके और बैक आ जाना है। तो फाइनली हम लोग का एनिमेशन बनके रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अब इसे बनाने के लिए सिंपली एलाइट मोशन को ओपन करके और यहाँ पर मैं एक स्काई वीडियो को और इस वाले इमेज बोलो या पीएनजी को जैसे मैं ऐड कर लिया हूँ और ये एनिमेशन इसे लाइव हिंदी यूट्यूब चैनल का है। इसको ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली मूव ट्रांसफर में आ जाना है जो मैं ऑलरेडी मूव ट्रांसफर में आ गया हूँ और जेट पर क्लिक करके और इसको इंक्रीज करके पूरा जूम कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ध्यान से देखना एंड जूम करके जो हम लोग को विंडो दिख रहा है ना इसको पूरा बाहर कर देना है एंड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जो हम लोग को विंडो का जो डिजाइन दिख रहा है ना उसके बीचों बीच हम लोग को एनिमेट करना है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको हम लोग थोड़ा बीच में कर लेंगे और जेट पर क्लिक करके और इसको पूरा हम लोग कुछ इस तरीके से कर देंगे और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड इस वाले की फ्रेम को हम लोग स्टार्टिंग में लेकर आ जाएंगे अराउंड 0.5 सेकंड पर एंड दूसरा की फ्रेम 1.10 सेकंड पर आकर एंड यहाँ पर दे देंगे और इसको दोबारा से हम लोग को आउट करना है जैसे ओके जैसे उस टाइम जूम किया था इस बार हम लोग को आउट करना है एंड आउट कर लेने के बाद अब इसको पूरा बीचों बीच एडजस्ट कर लेना है एंड जो हम लोग को सेकंड नंबर विंडो दिख रहा है ना सेकंड में एंड उसको हम लोग को दिखाना नहीं है एंड मैं इसको इधर करके एडजस्ट कर लेता हूँ वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको थोड़ा सा मैं और जेट पर क्लिक करके एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे इंक्रीज कर लेता हूँ जूम करके और वाई एक्स पर क्लिक करके इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस पर टैप करके और सेकंड नंबर की फ्रेम को ऐड कर लेना है एंड अब इस तरह प्ले करके देख लेते हैं। तो अब मैं बैक आ जाता हूँ। तो बैक आ जाने के बाद मुझे लग रहा है ना ये थोड़ा सा जल्दी एनिमेशन हो रहा है तो इसको हम लोग एक काम करेंगे 0.5 सेकंड पर आ जाएंगे एंड इसको यहाँ पर लेकर रख देंगे। तो लो भाई हम लोग का ये भी एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो लाइट मोशन को ओपन करके मैं इस वाले मैप बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ। जो बहुत सारे वीडियो में मैं इसी वाले मैप बैकग्राउंड को यूज किया हूँ। तो बहुत सारे लोग अब कुछ कमेंट भी करेंगे कि क्या यार सेम यूज करते रहते हो। तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं स्टेप बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, कैसे मतलब बनाना है, बस उस स्टेप को समझो। एंड और भी सारे तो मैं एसेट्स दिया हूँ, ऐसे तो मैं बहुत सारे मटेरियल दिया हूँ मैप वाला, तो उसमें से जो भी यूज करना होगा सिंपली यूज कर सकते हो। तो मैं इसको ऐड कर लिया हूँ। ओके, तो ऐड कर लेने के बाद अब जो इंडिया वाला जो हम लोग का जैसे मैप है ना, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो हाईलाइट करने के लिए अब सिंपली हम लोग का इसका एक पीएनजी होता है, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके मैं इस रेड वाला पीएनजी को ले लेता हूँ। एंड उसके बाद मूव ट्रांसफर में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को डिक्रीज करके और इसके ऊपर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है और डार्कन पर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, मल्टीप्लाई कर देने के बाद अब बैक आ जाना है पूरा एंड दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और जो इसका स्ट्रोक पीएनजी है उसको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद अब इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब इन तीनों को सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब 0.10 सेकंड पर आ जाना है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट करके और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 1.20 सेकंड पर चले जाना है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसके साइज को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने से पहले अब यहाँ पे एक चीज हम लोग इसे छूट रहा है। सबसे पहले हम लोग मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग में भी चले जाएंगे 0.10 सेकंड पर। तो यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और दोबारा से चले जाएंगे लास्ट वाला की फ्रेम पर एंड उसके बाद स्केल पर एंड अब इसको इंक्रीज करेंगे। ओके, इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली चले जाना है इसमें और इसको बीचों बीच लेकर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से एंड दोबारा से स्केल वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और थोड़ा इसको आउट कर लेते हैं। ओके, इतना कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके और सेकंड नंबर की फ्रेम को ऐड कर देना है। ये काम दोनों में कर लेना है। ओके, इतना हो जाने के बाद अब मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। वाह, तो देखने में तो अच्छा लग रहा है बट जो स्टार्टिंग का यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेना है और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और इसको पूरा 0 कर देना है एंड उसके बाद हम लोग 8 सेकंड पर आ जाएंगे या हम लोग 9 सेकंड पर आ जाएंगे एंड उसके बाद इसको पूरा इंक्रीज करके और दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाएंगे और ग्राफ लाइन पर टैप करके और सेकंड नंबर की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड अभी से थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है इसको और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली ग्रुप को सिलेक्ट करके और मूव ट्रांसफर में चले जाऊंगा एंड स्केल पर और इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लूंगा राउंड इतना और इसमें जाकर इसको बीचों बीच एडजस्ट कर लूंगा। तो इतना हो जाने के बाद अब दोबारा से प्लस आइकन पर टैप कर देना है और मीडिया पर क्लिक करके एंड यहाँ से मैं ना एक होटल पीएनजी को ले लेता हूँ राउंड में, इसको ले लेता हूँ। ओके, इसको ले लेने के बाद अब सिंपली मूव ट्रांसफर में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को डिक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से एंड इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको छोटा करके सो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कर देने के बाद अब यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग सिंपली चले जाएंगे 1 सेकंड आगे। तो अब हम लोग सिंपली चले जाएंगे 2.10 सेकंड पर। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग स्केल वाला ऑप्शन में भी चले जाएंगे और यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड स्टार्टिंग में भी जाकर और दोबारा से सबसे पहले स्टार्टिंग में ही रहेंगे एंड इसके पूरा हम लोग 0 कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, 0 कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाएंगे और इस पर टैप करके और सेकंड नंबर की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड सबसे पहले बैक आ जाना है। हाँ, तो कुछ इस तरह से एनिमेशन हो जाने के बाद अब सिंपली मैं इसका 2-4 कॉपी बना लेता हूँ। तो कॉपी बनाने के लिए सिंपली सिलेक्ट करना है और इस पर टैप करके और डुप्लीकेट लेयर कर देना है एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है और इस पर टैप करके मूव ट्रांसफर में इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और दोबारा से इस पर टैप करके और डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे और इस बार हम लोग इसको थोड़ा सा आगे ले कर रख देंगे अराउंड यहाँ पर। तो अब सिंपली बैक आ जाना है एंड अब इसे थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, एनिमेशन तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो सिंपली अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाना है जैसे 1.20 सेकंड पर एंड उसके बाद ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है फ्लिप लेयर एंड अगर सर्च नहीं करना है तो सिंपली 3D वाला ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर फ्लिप लेयर का ऑप्शन दिख जाएगा तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है एंड इसको ले लेने के बाद अब सिंपली एक्सिस पर क्लिक कर देना है और इस पर टैप करके और 90 करके और सही पर क्लिक कर देना है। तो अब एंगल पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को सिंपली 2.15 सेकंड पर चले जाना है या हम लोग 20 सेकंड पर चले जाते हैं एंड यहाँ पर आकर एक ही फ्रेम को ऐड कर देना है और इस पर टैप करके और सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा इसको करके देख लेते हैं
एंड हम लोग हाँ कुछ इस तरीके से कर देने के बाद अब एक्सिस को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग 95 कर लेते हैं। ओके इतना कर लेने के बाद अब दोबारा से एंगल वाले ऑप्शन में चले जाना है और दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके और सेकंड नंबर की फ्रेम को ऐड करके देख लेंगे स्मूथ लग रहा है या नहीं। एंड थर्ड नंबर 4 एंड मैं थर्ड नंबर ही ऐड कर लेता हूँ। तो इतना कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद एंड अब इसको मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊंगा एंड जैसे 2.20 सेकंड पर और इसको मैं यहाँ पर तीनों को एडजस्ट कर दूंगा। तो अब इसको प्ले करके देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ओ यहाँ पर दिख रहा है, हम लोग को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब इसको सिलेक्ट करके और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और स्केल साइज पे भी चला जाऊंगा और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कुछ इतना। एंड उसके बाद मैं बैक आ जाऊंगा। ओके एंड मैं उसके बाद स्टार्टिंग वाले पीएनजी को भी सिलेक्ट करके और मूव ट्रांसफर में चला जाता हूँ और इसके साइज को मैं थोड़ा सा और ये तो 0 ही है। तो फाइनली हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अब ऐसा हाईलाइट एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को ऐड कर लिया हूँ। तो अब इमेज को सिलेक्ट कर लेना है एंड मैं बता दूं इस वीडियो में जितने मटेरियल मैं यूज करूंगा सब मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा एंड सारे वीडियो का जितने मटेरियल होता है सब मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। तो सिंपली लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके जाओ, वहाँ पर A to Z मटेरियल मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो अब सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद अब मूव ट्रांसफर में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके यहाँ पे एक ही फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 1 सेकंड पर चले जाना है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको इंक्रीज करना है अराउंड में इतना कर लेता हूँ। तो इतना कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके और सेकंड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो इतना हो जाने के बाद अब जहाँ पर एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ पर आ जाना है जैसे 1 सेकंड पर एंड यहाँ पर आ जाने के बाद तो आप प्लस आइकन पर टैप करके और सर्कल को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद कलर फिल वाले ऑप्शन में चले जाना है और कलर में यहाँ पर येलो ले लेता हूँ एंड उसके बाद बैक आ जाता हूँ और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाले ऑप्शन में चले जाना है और डार्कन पर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको मैं यहाँ पर लेकर रख देता हूँ। ओके और स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को मैं थोड़ा डिक्रीज कर लेता हूँ अराउंड इतना और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके तो एडजस्ट हो जाने के बाद अब स्केल वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ एंड 2 सेकंड पर और यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ। तो इतना डिक्रीज कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस पर टैप करके और सेकंड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब इसको प्ले करके देख लेते हैं एंड इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 0.50 सेकंड पर लेकर आ जाएंगे इसको या हम लोग 10 सेकंड पर एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब सबसे पहले चीज को सिलेक्ट कर लेना है सर्कल को और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और यहाँ पे एक ही फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद 1 पॉइंट हम लोग 10 या 15 सेकंड पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाने के बाद की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद स्केल वाले ऑप्शन में चले जाना है। सो इसमें आ जाने के बाद अब इस वाले की फ्रेम को उठाकर यहाँ पर रख देना है एंड उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब सबसे पहले तो हम लोग को मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ओके और उसके बाद स्केल वाले ऑप्शन में और इसके साइज को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ एंड इसको थोड़ा आगे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मिसिंग हो रहा है ना, तो की फ्रेम के हेल्प से हम लोग इसको एडजस्ट करते चले जाएंगे। ओके कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है। तो इसमें एक और हम लोग काम कर सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करके और इसको मैं स्टार्टिंग में लेकर आ जाऊंगा जैसे बढ़ाकर एंड उसके बाद मैं 9 सेकंड पर और जैसे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाऊंगा और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद स्टार्टिंग में आकर और इसको 0 करके और दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाऊंगा और ग्राफ आइकन पर टैप करके और सेकंड नंबर की फ्रेम को ऐड कर लेना है जैसे ग्राफ एनिमेशन को और बैक आ जाना है एंड अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो इन
InShot एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये वाला थंबनेल को ऐड कर लिया हूँ। तो ऐड कर लेने के बाद अब फोकस करने के लिए सिंपली मास्क वाला ऑप्शन में चले जाना है एंड उसके बाद सिंपली हम लोग को इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सर्कल को ले लेता हूँ। ओके, तो इस पे क्लिक करते हैं। सर्कल को छोड़कर बाकी जितना भी एरिया दिखेगा हम लोग को ये सब ब्लर हो जाएगा। जितना एरिया में सर्कल है उतना दूर हम लोग को फोकस बना रहेगा और बाकी सब एरिया ब्लर हो जाएगा। तो इससे हम लोग इजीली फोकस करके किसी भी चीज को हम लोग दिखा सकते हैं। राउंड उसको मैं छोटा कर लेता हूँ, राउंड कुछ इतना। ओके, इतना कर लेने के बाद अब मैं इसको कहीं पर भी मूव करके यहाँ पर लेकर जा सकता हूँ, यहाँ वहाँ मतलब एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर बीचों बीच फोकस कराना चाहता हूँ तो यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। ओके, यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, राउंड कुछ इतना। ओके, इतना कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब अपने प्लेट को थोड़ा सा आगे कर देना है अराउंड 1 सेकेंड पर एंड यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा बैक आ जाना है अराउंड 0.3। यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है और दोबारा से मास्क वाला ऑप्शन में चले जाना है। ओके, इतना कर देने के बाद सही पर क्लिक कर देना है एंड अपने प्ले हेड को 1 सेकंड पर जाकर और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड दोबारा से मास्क वाला ऑप्शन में आ जाना है और इसको बस थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देना है, अराउंड जैसा मोमेंट दे देना है और सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 0.3 सेकंड पर आ जाना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद की फ्रेम को ऐड करके और मास्क वाला ऑप्शन में चले जाना है और दोनों फिंगर के मदद से इसको पूरा बाहर कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से कर देने के बाद अब सही पर क्लिक करना है और दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और लास्ट में जाकर इस पर क्लिक कर देना है और इस वाले की फ्रेम को ऐड कर लेना है। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे अराउंड यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड थोड़ा सा बीच में गैप देकर और यहाँ पर आकर और दोबारा से हम लोग मास्क वाला ऑप्शन में चले जाएंगे एंड उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा मोमेंट दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। ओके, और सही पर क्लिक कर दूंगा एंड थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ और फिर से दोबारा से मास्क वाला ऑप्शन में चले जाऊंगा और इस बार इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद सही पर क्लिक कर दूंगा और दोनों की फ्रेम के बीच में जाकर और की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। जैसे इस बार हम लोग को इस वाले की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसमें भी हम लोग को इसको कर लेना है और सही पर क्लिक कर देना है। तो अब इसको प्ले करके देखेंगे तो हम लोग को एनिमेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो देखने में तो एनिमेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है एंड इसमें एक और हम लोग काम कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है और मास्क वाले ऑप्शन में चले जाएंगे एंड इसको हम लोग थोड़ा स्ट्रोक हम लोग दे देते हैं इसमें कि समझ में आ सके एंड हम लोग इसका स्ट्रोक 10 करके और सही पर क्लिक कर देंगे। तो इतना कर देने के बाद अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। अमेजिंग। तो अब समझ में आ रहा है हम लोग को सर्कल कितना बड़ा है और कहाँ पर कैसे मूव कर रहा है। ओके, लाइट मोशन को ओपन करके यहाँ पर इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ जो मेरे टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएगा। तो ऐड कर लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस बॉय पीएनजी को ऐड कर लेना है। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब मूव ट्रांसफर में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को हम लोग को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है अराउंड कुछ इतना एंड इतना कर देने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब हेड को मूव करने के लिए इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, अगेन एड इफेक्ट पर और सर्च बार में लिखना है बेंड। ओके, बेंड लिखते ही इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है। ओके, इसको ले लेने के बाद अब स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और परसेंटेज पर क्लिक करके और 35 करके और सही पर क्लिक कर देना है। तो अब एंगल पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और इस पर क्लिक करना है और 5 सिलेक्ट करके सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 1 सेकंड पर चले जाना है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब दोबारा से इस पर टैप करना है और इस बार हम लोग को -5 कर देना है और सही पर क्लिक कर देना है। तो फिर से हम लोग को 1 सेकंड आगे चले जाना है जैसे 2 सेकंड पर एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब दोबारा से इस पर टैप करना है और दोबारा से इस पर टैप करना है और इस बार हम लोग को सिंपली 5 करके सही पर क्लिक कर देना है। तो फिर से हम लोग को 1 सेकंड आगे चले जाना है जैसे 3 सेकंड पर और इस पर टैप करना है और इस बार हम लोग को -5 कर देना है। तो फिर से हम लोग को 1 सेकंड आगे चले जाना है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस पर टैप करना है और इस बार हम लोग को 5 करके सही पर क्लिक कर देना है। तो अब इसको प्ले करके देखेंगे तो हेड में हम लोग को मोमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को हेड मूविंग एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है बट ये स्मूथ नहीं लग रहा है। तो स्मूथ करने के लिए हम लोग को दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप कर देना है और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। तो ये काम सारे की फ्रेम के अंदर कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो लो भाई, हेड मूविंग एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो इस फ्लोटिंग एनिमेशन को बनाने के लिए एलाइट मोशन को ओपन करके इस प्लस आइकन पर टैप करना है और इस वाले सर्कल या रेक्टेंगल को ले लेना है। ओके, इसको ले लेने के बाद अब सिंपल मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और स्केल पर क्लिक करके और इसके साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ अराउंड इतना, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। सो ओके, इतना करके एंड उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद अब कलर फिल वाले ऑप्शन में चले जाना है और कलर को बंद कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो अब बॉर्डर एंड शेड वाले ऑप्शन में चले जाना है और स्ट्रोक को एनेबल करके और कलर पर क्लिक कर देना है और व्हाइट कलर सेलेक्ट करके बैक आकर और इसके साइज को स्ट्रोक साइज को मैं 10 कर लेता हूँ। तो स्ट्रोक साइज को 10 कर देने के बाद अब शेडो वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो अब शेडो को एनेबल कर देना है और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर दे देना है और साइज को इंक्रीज करना है। तो साइज को इंक्रीज कर देने के बाद अब सिंपली पोजीशन वाला ऑप्शन पर आ जाना है और इसको 0 0 कर देना है। ओके, 0 0 कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। तो कुछ इस तरह से ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा एंड और भी ज्यादा ग्लो इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली इसको सिलेक्ट करके, तो और ज्यादा ग्लो इफेक्ट ऐड करने के लिए इसको सिलेक्ट करना है और इफेक्ट में चले जाना है अगेन ऐड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है ग्लो। तो लिखते ही ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ग्लो इफेक्ट दिखेगा। ये तो कुछ ज्यादा ही हो चुका है। तो सिंपली हम लोग चले जाएंगे हार्डनेस में एंड हार्डनेस को हम लोग कम कर लेंगे और सबसे पहले तो कलर पर क्लिक करके इसको व्हाइट कलर दे देंगे एंड थोड़ा सा इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से ग्लो इफेक्ट ऐड कर देने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब इसके अंदर हम लोग को टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट को लिखने के लिए अब सिंपली प्लस आइकन पर टैप कर देना है और यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो एक न्यू टेक्स्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, इसे खुल जाएगा एंड आप जो भी लिखना चाहते हो सिंपली यहाँ पर लिख लेना है। तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस पर टैप करके और फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेना है एंड कलर भी यहाँ से ले लेंगे। हम लोग व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे और साइज को भी थोड़ा इंक्रीज करके एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से सही पर क्लिक कर देंगे और मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे और इसको बीचों बीच हम लोग एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो एडजस्ट हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है और सर्कल को सिलेक्ट करके और इफेक्ट में चले जाना है और ग्लो इफेक्ट को सिलेक्ट करके और 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट में चले जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। सो पेस्ट कर देने के बाद इसमें थोड़ा ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा एंड इसको थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा को थोड़ा हम लोग बढ़ा देंगे एंड इसको सिलेक्ट करके और बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में चले जाएंगे एंड उसके बाद शैडो में शैडो को एनेबल कर देना है और कलर व्हाइट एंड अब इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं एंड पोजीशन पर क्लिक करके इसको 0 0 कर देना है एंड अब मैं बैक आ जाता हूँ। तो ग्लो इफेक्ट ऐड कर देने के बाद सर्कल को सिलेक्ट करके और कॉपी बना कर नीचे की साइड एडजस्ट करना है। तो कॉपी बनाने के लिए सिंपली सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और इस पर टैप करके डुप्लीकेट लेयर कर देना है एंड उसके बाद सर्कल को सिलेक्ट करके और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ एंड स्केल पर चला जाऊंगा और इसके साइज को मैं डिक्रीज कर लूंगा अराउंड इतना कर लूंगा। इतना कर लेने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में चले जाऊंगा और मैं इसको यहाँ पर कर लूंगा अराउंड। ओके, इतना करके अब फिर दोबारा इस पर टैप कर लेना है और डुप्लीकेट लेयर करके इसको सिलेक्ट करके और दोबारा से मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। तो इसी तरीके से हम लोग को एडजस्ट करते चले जाना है। तो मैं फटाफट डुप्लीकेट लेयर कर करके और यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से सर्कल को एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब टेक्स्ट को और फर्स्ट वाले जो सर्कल है उसको सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट करके और इसको मैं बीचों बीच कर लेता हूँ एंड उसके बाद स्केल वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको मैं थोड़ा डिक्रीज कर लेता हूँ अराउंड इतना कर लेने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन में आ जाऊंगा और इसको मैं इतना कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब सिंपली इस प्लस आइकन पर टैप कर देना है और यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को ले लेना है। तो अब वेक्टर ड्राइंग को यूज कैसे करना है मैं तो बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कैसे यूज करना है। सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और स्क्रीन में यहाँ पर एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर लेकर आ जाना है और इस प्लस आइकन पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर एक पॉइंटर ऐड हो जाएगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ इसके ऊपर, इस वाले सर्कल के ऊपर एंड यहाँ पर ले आकर और प्लस आइकन पर टैप कर दूंगा। तो प्लस आइकन पर टैप कर देने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब कलर फिल ऑप्शन में चले जाना है एंड यहाँ से जो भी कलर देना होगा सिंपली दे देना है एंड मैं यहाँ पर व्हाइट ही रख देता हूँ। पर बैक आ जाऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर शैडो में चले जाएंगे और शैडो को एनेबल कर देंगे और इस पर टैप करना है और व्हाइट कलर देकर और थोड़ा ग्लो इफेक्ट ऐड कर देंगे अराउंड, थोड़ा सा दे देते हैं, ज्यादा नहीं, और पोजीशन को थोड़ा सा हम लोग 0 0 कर लेंगे।
तो इतना कर देने के बाद अब सिंपली स्ट्रोक वाले ऑप्शन में चले जाना है और स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और साइज में इसका अराउंड 3 कर लेता हूँ। ओके, और बैक आ जाऊंगा। तो बैक आ जाने के बाद जो हम लोग को शेप वाला लाइन था देख सकते हो कैसा हो चुका है। तो अब इसको सही करने के लिए सिंपली शेप को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कलर फिल वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से कलर को बंद करके बैक आ जाना है और बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन में चले जाना है और स्ट्रोक साइज को मैं 5 कर लेता हूँ और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लूंगा और बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब जो हम लोग का यहाँ पर लाइन है वो दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से। तो अब शेप को सिलेक्ट करना है, अब लाइन वाले लेयर को सिलेक्ट करके और इन सर्कल वाले जितने भी लेयर हैं इन सब के नीचे कर देना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से कर देने के बाद अब शेप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मूव ट्रांसफर में चला जाऊंगा और स्केल पर क्लिक करके मैं थोड़ा इसको इंक्रीज कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं मूव वाला ऑप्शन में चला जाऊंगा और इसको मैं थोड़ा एडजस्ट भी करूंगा थोड़ा सा। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब सिंपली इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है ड्राइंग प्रोग्रेस। ओके, ड्राइंग प्रोग्रेस लिखते हैं इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर एक प्रीसेट को हम लोग यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाले प्रीसेट पर टैप करते ही हम लोग को जो एनिमेशन है ऑटोमेटिक लग जाएगा एंड एनिमेट भी हो जाएगा। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। वाओ, तो कुछ इस तरीके से हम लोग का एनिमेशन ऐड हो चुका है। तो बस अब सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सिलेक्ट करके और इस पर टैप करके और कॉपी कर लेना है और इसी को सिलेक्ट करके और इसके ऊपर हम लोग को एडजस्ट कर देना है। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है एंड यहाँ पर आ जाना है। ओके, यहाँ पर सिंपली सिर्फ एडजस्ट कर लेना है और एडिट पॉइंट पर क्लिक करके और लास्ट वाला यहाँ पर पॉइंटर पर चले जाएंगे और इसको सिर्फ यहाँ पर लेकर आ जाना है और बैक कर देना है एंड इसको हम लोग 5 सेकंड थोड़ा आगे कर देंगे एंड इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो इसी तरीके से कॉपी कर करके और सेफ लाइन को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग वाला जहाँ पर लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है तो मैं यहाँ पर 0.25 कर लेता हूँ एंड उसके बाद अब मैं प्ले करके देखता हूँ। हाँ, अब सही है। तो मैं फटाफट कॉपी कर करके मैं लाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ सर्कल के साथ। तो कुछ इस तरीके से लाइन को एडजस्ट कर लेने के बाद अब मैं 5.25 सेकंड पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब इन सब लेयर को सिलेक्ट करके एंड उसके बाद जैसे हम लोग इस पर टैप करेंगे तो जो हम लोग को यहाँ पर टाइमलाइन है सही हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर जितने भी लेयर दिख रहे हैं ना हम लोग को सबको सही कर लेना है। तो मैं फटाफट इसको सिलेक्ट करके और इस पर टैप कर दूंगा तो सही होते चला आएगा। तो सही हो जाने के बाद अब जितना भी एक्स्ट्रा हम लोग को ये लेयर दिख रहा है ना इस पर टैप कर करके हम लोग को कट कर देना है, जैसे हम लोग को डिलीट कर देना है। तो डिलीट कर देने के बाद अब सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे और इसको प्ले करके देखेंगे। तो अब हम लोग को इमेज को ऐड कर करके और जितने भी सर्कल दिख रहे हैं ना उसके अंदर हम लोग को यहाँ पर एनिमेट करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। ओके, और इस प्लस लाइन पर टैप कर दूंगा और मीडिया पर क्लिक करके मैं इस सर्कल वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं एंड विदाउट सर्कल भी और सर्कल वाले भी। तो मैं इसको ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली मूव ट्रांसफर में चला जाऊंगा और स्केल पर क्लिक करके इसके साइज को मैं डिक्रीज कर दूंगा सबसे पहले। तो इतना डिक्रीज कर देने के बाद अब सिंपली इस पर चले जाना है और इसके बीचों बीच हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो बीचों बीच एडजस्ट कर देने के बाद अब स्केल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और जहाँ पर लाइन एनिमेशन पूरा आउट हो जा रहा है वहाँ पर आ जाना है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसको पूरा फुल स्क्रीन में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे सबसे पहले। ओके, एडजस्ट कर देने के बाद अब स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाएंगे और इसको पूरा 0 कर लेंगे। ओके, 0 कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है एंड इसे थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग सेकंड नंबर की फ्रेम को उठाकर इसको हम लोग 1 पॉइंट और 20 सेकंड पर कर देंगे एंड और फर्स्ट वाला की फ्रेम को हम लोग 0 पॉइंट यहाँ पर 20 सेकंड पर कर देंगे एंड अब इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं। या हम लोग इसको 1 सेकंड पर कर देते हैं। हाँ, अब सही लग रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग के इमेज को ऐड करते चले जाना है। तो मैं ना इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले और कॉपी करके मैं फिर से मूव ट्रांसफर में चला जाऊंगा और इसको मैं इसके अंदर में एडजस्ट कर लेता हूँ। तो एडजस्ट कर देने के बाद अब मूव ट्रांसफर में चले जाना है एंड इस वाले की फ्रेम को थोड़ा सा हम लोग आगे कर देंगे और जहाँ पर ये वाला लाइन एनिमेशन खत्म हो रहा है ना वहाँ पर आ जाएंगे सबसे पहले एंड इसको मैं यहाँ पर उठा कर रख देता हूँ और इसको मैं 0.20 सेकंड पर कर देता हूँ एंड अब इसे प्ले करके देख लेता हूँ।
वाह, तो इसी तरीके से इमेज को एड कर करके और एनिमेट कर लेना है। तो मेरे पास तो अभी फिलहाल के लिए कोई दूसरा पीएनजी नहीं है, तो मैं इसी को फटाफट में कॉपी कर करके और बीचों बीच एडजस्ट करके फिर मैं दिखा देता हूँ। तो डुप्लीकेट लेयर करने के लिए फर्स्ट वाले पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है और इस पर टेप करके और डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। तो अब की फ्रेम को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करके और इसको मैं आगे की साइड लेकर आ जाऊंगा एंड थोड़ा सा मैं और आगे आ जाऊंगा। ओके, और इस पर टेप कर लेना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इस सर्कल को उठाकर जैसे इस पीएनजी को और इस सर्कल के अंदर एडजस्ट कर देना है। ओके, तो एडजस्ट कर देने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। ओके, तो इसी तरीके से कॉपी कर करके और की फ्रेम को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी यहाँ पर लाइन एनिमेशन खत्म हो रहा है, लाइन एनिमेशन जिस टाइम लाइन पर खत्म हो रहा है वहां पर लेकर आ जाना है और पीएनजी को सर्कल के अंदर सिर्फ एडजस्ट कर देना है। पीएनजी को सर्कल के अंदर सिर्फ एडजस्ट कर देना है, बस इतना ही काम करना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो सर्कल के अंदर पीएनजी को एडजस्ट कर लेने के बाद अब सबसे पहले तो अपने टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो टाइमलाइन को सही कर लेने के बाद स्टार्टिंग में आ जाना है एंड इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाह, तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को प्लस आइकन पर टैप करना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके और नल को ऐड कर लेना है। ओके, नल को ऐड कर लेने के बाद अब सबसे पहले तो हम लोग को इस पर टैप करके इसका जो एक लोगो बन जाता है उसको हाइड कर देना है और बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब नल के साथ सारे लेयर को कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने से पहले अब इन सब लेयर को सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर का साइड इस पर टैप करके और नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो अब ग्रुप 1 को भी सिलेक्ट करके और इस पर टैप करके और नल के साथ कनेक्ट कर देना है। ओके, नल के साथ कनेक्ट हो जाने के बाद अब नल को सिलेक्ट कर लेना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है एंड उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे और जहाँ पर लाइन एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ पर आ जाना है। अराउंड यहाँ पर आ जाने के बाद ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके और इसको जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूँ। ओके, तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके और सेकेंड नंबर की फ्रेम को ऐड कर लेना है एंड इसे मैं थोड़ा प्ले करके देख लेता हूँ। तो ये थोड़ा स्लो एनिमेशन हो रहा है, तो मैं थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लूंगा एंड अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, तो अब यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ एंड यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ जहाँ से यहाँ पर सेकंड नंबर पर लाइन एनिमेशन स्टार्ट हुआ है। ऐसे 1 सेकंड पर आकर यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर दूंगा और जहाँ पर खत्म हो रहा है ना वहाँ तक आते आते जैसे 2.20 सेकंड पर आकर जेड पर मैं क्लिक कर दूंगा और मैं इसको आउट करके और वाई एक्स पर क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दूंगा इधर एंड इतना कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके इसे ग्राफ आइकन पर और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड मैं बैक आ जाता हूँ और इसे प्ले करके देख लेता हूँ। सो इसी तरीके से एडजस्ट करते चले जाना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो फाइनली हम लोग का अभी एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ।